गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को देखा था एंड वहां पर 4 वीडियो में हम लोगों ने उस चैप्टर को टोटली डिस्कस किया था। तो आज हम लोग सेकंड लास्ट चैप्टर मतलब स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। इसका आज पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 में हम लोग मीन को लेकर डिस्कस करेंगे। देखिए क्लास 9 में हम लोगों ने मीन जो था वो डिस्क्रीट डाटा के ऊपर हम लोगों ने देखा था। तो आज के इस सेशन में हम लोग ग्रुप इंटरवल्स के ऊपर मीन कैसे निकलता है उसको हम लोग देखेंगे। वीडियो का जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18। यहाँ पर मीन दिया गया है ऑलरेडी 18। फाइंड द फ्रीक्वेंसी f, मतलब इस फ्रीक्वेंसी क्या होगा इसको आप लोगों को निकालना है। विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द क्लास 19 to 21। तो 19 to 21 क्लास इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डेंस में जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आप लोगों को निकालना है। तो ग्रुप इंटरवल में मीन निकालने का जनरली 3 तरीका है। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है एज्यूम मीन मेथड और एक है स्टेप डेविएशन मेथड। हम लोग एक एक करके तीनों मेथड को 3 प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये डायरेक्ट मेथड है। तो इससे कैसे निकालते हैं, देखिए मीन निकालने के लिए यहाँ पर जो ग्रुप इंटरवल है, इस ग्रुप इंटरवल में फर्स्ट इंटरवल में जो फर्स्ट नंबर है इसे कहते हैं लोअर लिमिट और इसे कहते हैं अपर लिमिट। देखिए हर एक इंटरवल में फर्स्ट इंटरवल का अपर लिमिट जो है सेकंड इंटरवल का लोअर लिमिट सेम है, सेकंड इंटरवल का अपर लिमिट जो है थर्ड इंटरवल का लोअर लिमिट सेम है। तो ऐसे करके ये चलता रहता है। ऐसे करके ये जो टेबल है ये एक फॉर्मेट में आ गया, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। और एक फॉर्म है, इसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये इंक्लूसिव फॉर्म है जहां पर ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट नहीं मिलते। और इन दैट केस अगर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को सेम करना हो तो क्या करना चाहिए वो भी हम लोग उस क्वेश्चन में देखेंगे। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। सेकंड जो कॉलम है वहां पर है क्लास मार्क। तो ये क्लास मार्क क्या है, ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को ऐड कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्लास मार्क चला आएगा। तो 11 + 13 कितना होता है, बाय 2, ये हो जाएगा क्लास मार्क। ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर क्लास मार्क हो जाएगा फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए 12। सिमिलरली सेकंड के लिए 15 + 13 28, 28 बाय 2 14। थर्ड के लिए 17 + 15 32, 32 बाय 2 16। तो ऐसे करके आप लोग देखिए 12, 14, 16 हर एक में 2 2 करके, मतलब एक डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। तो फोर्थ वाला हो जाएगा 18, फिफ्थ वाला हो जाएगा 20, सिक्स्थ वाला हो जाएगा 22 एंड सेवेंथ वाला हो जाएगा 24। अब यहाँ पर फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी दिया गया है 3, सेकंड क्लास इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी 6। ऐसे करके हर एक क्लास इंटरवल के लिए हर एक फ्रीक्वेंसी दिया गया है। इस सब फ्रीक्वेंसी का अगर हम सम ले ले तो समेशन f आएगा विच इज इक्वल टू हो जाएगा 40 + f। अब इस कॉलम में आप लोग देख सकते हैं fi × xi, मतलब i की जगह अगर हम लोग 1 बिठा दे तो f1 × x1। तो यहाँ पर f1 है 3, x1 है 12 विच इज इक्वल टू 36। सिमिलरली f2 इक्वल टू 6 एंड x2 इक्वल टू 14 क्लास मार्क विच इज इक्वल टू 84। ऐसे करके हर एक फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 144 देन 234 देन 20f देन 110, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें एंड 24 × 4 96। तो अल्टीमेटली अब इन सब का ऐड करें, दैट मींस समेशन ऑफ fi xi सब को ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 704 + 20f। तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है x बार, जिसको हम लोग मीन बोलते हैं, विच इज इक्वल टू डायरेक्ट मेथड के लिए समेशन ऑफ fi xi बाय समेशन ऑफ fi। तो यहाँ पर मीन जो है वो दिया गया है विच इज इक्वल टू 18 और समेशन fi xi है 704 + 20f बाय 40 + f। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 18 × 40 हो जाएगा 720 प्लस 18f इक्वल टू 704 + 20f। अब साइड चेंज कर ले तो 20f - 18f इक्वल टू 720 - 704। तो हियर 2f इक्वल टू आ जाएगा 16 और यहाँ से f इक्वल टू आ जाएगा 8। तो देयरफॉर इस f का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 8 विच इज द आंसर। ये डायरेक्ट मेथड में हम लोगों ने मीन को निकाला। अब हम लोग एज्यूम मीन मेथड को देख लेते हैं। एज्यूम मीन मेथड में सेकंड क्वेश्चन है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ f। मतलब यहाँ पर भी ऐसा एक टेबल दिया गया है जिसमें बोला गया है यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिसका पॉकेट अलाउंस हर एक बच्चों का क्या होगा ये दिया गया है। जब नंबर
नंबर ऑफ चिल्ड्रन 7, तो डेली पॉकेट अलाउंस 11 to 13। 13 to 15 में 6 बच्चे आते हैं, मतलब 13 से 15 तक पॉकेट अलाउंस, डेली पॉकेट अलाउंस है, ऐसे 6 बच्चे हैं। 15 से 17 तक पॉकेट अलाउंस है, पॉकेट अलाउंस में डेली का खर्च, पॉकेट खर्चा, ऐसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 9। इन द सेम वे 17 to 19 में नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 13। तो ऐसे करके ये चलता रहता है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी ये नहीं दिया गया है, मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ये कितना है ये नहीं दिया गया है, इसको आप लोगों को निकालना है। एंड द मीन पॉकेट अलाउंस, यहाँ पर बोला गया है जो मीन पॉकेट अलाउंस है वो है 18, मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम लोग ले ले पॉकेट अलाउंस तो ये 18 होगा, ये बोला गया है। तो यहाँ से आप लोगों को इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालना है। ये टेबल दिया गया होगा और ये टेबल आप लोगों को खुद से करना होगा। तो डेली पॉकेट अलाउंस को हम लोगों ने एक कॉलम पर रखा, फिर क्लास मार्क, सिंस ये एक ग्रुप इंटरवल है, यहाँ पर भी देख सकते हैं 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, सेम ही प्रॉब्लम है। देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन 7, 6, 9, 13, F, इसको हम लोगों ने अकॉर्डिंगली ऑर्डर में रखा। देन ये DI है, ये XI माइनस 18 है, यहाँ पर 18 क्यों है ये हम लोग देखेंगे। देन FIDI, तो पहले क्लास मार्क निकाल लेते हैं। क्लास मार्क क्या है, लोअर लिमिट एंड ये है अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 plus 13 by 2 which is equal to 12। सिमिलरली 13 plus 15 by 2 which is equal to 14, क्योंकि ये 28 by 2 14। इन द सेम वे ये आ जाएगा 16, then 20, then 22, then 24 and lastly 26, then 18, then 20, then 22 and 24। अब यहाँ पर ये जो क्लास मार्क आया, इन सब क्लास मार्क से कोई एक पर्टिकुलर क्लास मार्क आप लोग चूज कर लिए और उस क्लास मार्क को हर एक क्लास मार्क जो आया उससे माइनस कर दीजिए। ये करने से क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये छोटा आ जाएगा। ये एज्यूमेंट मेथड हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब हम लोग FI into XI पिछली प्रॉब्लम की तरह करेंगे तो ये जो वैल्यू होगा ये बड़ा बड़ा वैल्यू आ जाएगा, तब कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने एक पर्टिकुलर बेंचमार्क ले लिया, यहाँ पर सपोज 18, इसे हम लोग A मान लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मिडिल वाला जो है इसी को ही आप लोगों को लेना पड़ेगा, आप लोग इन सब नंबरों में से कोई एक नंबर को भी चूज कर सकते हैं। आप लोग 12 को भी चूज कर सकते हैं, 14 को भी चूज कर सकते हैं, या 24 को भी चूज कर सकते हैं। मैंने मिडिल में क्यों लिया, क्योंकि मिडिल वाला नंबर जो है उसको जब हर एक नंबर से माइनस करेंगे तो ये एक ऑर्डर में आएगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव में, जिसको एडिशन करने में सुविधा होगा, इसलिए हम लोगों ने मिडिल वाला नंबर ले लिया। तो अब XI मतलब I की जगह यहाँ पर 1 अगर ले ले तो फर्स्ट इंटरवल में x1 इक्वल्स टू है 12, तो यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस 18 विच इज इक्वल टू -6। देन 14 x2 एंड सेम 18 है विच इज इक्वल टू -4। देन 16 माइनस 18 विच इज इक्वल टू -2। ऐसा करते करते 0, देन 2, देन 4 एंड देन 6। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव में एक ऑर्डर में ये आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा FI into DI, मतलब F1 into D1, I का वैल्यू 1 ले ले तो 7 into 6 42 एंड सामने माइनस, देन -24, देन -18, देन 0, देन 2F, देन 20 एंड देन 24। अब इन सब फ्रीक्वेंसी का समेशन ले ले तो ये आ जाएगा 44 प्लस F एंड समेशन ऑफ FI into DI करे तो ये आ जाएगा 2F माइनस 40। तो इन दैट केस मीन हो जाएगा, मीन इक्वल टू x बार, इसका फॉर्मूला है a प्लस समेशन ऑफ FIDI बाय समेशन ऑफ FI। ये a को हम लोगों ने क्यों ऐड किया, क्योंकि हम लोगों ने इस a से हर एक DI को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर इस a को फिर से ऐड कर दिया। तो a इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस समेशन FIDI है 2F माइनस 40 बाय FI है 44 प्लस F, और मीन यहाँ पर दिया गया है मीन पॉकेट अलाउंस इक्वल टू 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 18। तो हियर 18 एंड 18 यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब 18 माइनस 18 हो जाएगा 0। तो यहाँ से 2F माइनस 40 इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो डिनोमिनेटर यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ से F इक्वल टू हो जाएगा 20। देयरफॉर द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20 एंड हेंस द आंसर। तो ये हो गया एज्यूम मीन मेथड। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं व्हिच इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पर दिया गया है इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वेर सेलिंग मैंगोज कीप इन ए
packeting boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of the mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? मतलब यहाँ पर different number of boxes है and हर एक बॉक्स में जो number of mangoes रखा गया है वो भी different है. मतलब 50 to 52 mangoes रखा गया है, ऐसा number of box है 15. 53 to 55 number of mangoes जो बॉक्स में रखा गया है, ऐसे number of box है 110. ऐसे करके ये इंटरवल दिया गया है. 56 to 58, 59 to 61, 60 to 64 ऐसे करके ये दिया गया है. तो आप लोगों को यहाँ से पता लगाना है मीन नंबर ऑफ मैंगोज एक बॉक्स में कितने रह सकते हैं. मतलब एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज, हर बॉक्स में नंबर ऑफ मैंगोज समान होंगे, ऐसे एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज कितने हो जाएंगे जो एक बॉक्स में रखा जा सकता है. तो आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकंड क्लास का जो लोअर लिमिट है वो फर्स्ट क्लास के अपर लिमिट के साथ समान नहीं है. यहाँ पर है 52 एंड यहाँ पर है 53. तो ऐसे जो फॉर्म है इसे बोला जाता है इंक्लूसिव फॉर्म. तो आप इस प्रॉब्लम को इंक्लूसिव फॉर्म में रखकर भी कर सकते हैं या एक्सक्लूसिव में चेंज कर भी कर सकते हैं. जनरली एक्सक्लूसिव में चेंज कर ही किया जाता है. तो अगर आप लोगों को चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, ऐसे केस में आप लोग लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड इंटरवल से अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटरवल जो है उसको माइनस कर दे और उसे 2 से डिवाइड कर. तो लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड इंटरवल है 53 एंड अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटरवल है 52 डिवाइडेड बाय 2 कर दे. तो ये आ जाएगा 1/2, दैट मीन्स 0.5. अब इस 0.5 से अपर लिमिट को प्लस कर दे एंड लोअर लिमिट से माइनस कर, फिर से प्लस कर दे एंड लोअर लिमिट से माइनस कर, फिर से प्लस कर दे. ऐसे करके ये चलता रहेगा. इससे लोअर लिमिट को माइनस कर, फिर से प्लस कर, फिर से माइनस कर दे एंड फिर से प्लस कर, यहाँ से भी माइनस कर. तो ये आ जाएगा 49.5 से 52.5. ये आ जाएगा 52.5 से 55.5. ये आ जाएगा 55.5 से 58.5. ये आ जाएगा 59 से 0.5 माइनस कर दे तो 58.5 से 61.5 एंड लास्ट ये आ जाएगा 62 से 0.5 को माइनस कर दे तो 61.5 से 64.5. अब देखिए ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में चला आया. यहाँ पर 52.5, यहाँ पर 52.5, यहाँ पर 55.5, यहाँ पर 55.5, यहाँ पर 58.5, यहाँ पर 58.5 ऐसे करके ये आ गया. अब आप लोग क्लास मार्क निकालिए. तो क्लास मार्क निकालने का तरीका वही 49.5 प्लस 52.5 ऐड कर देते हैं, फिर उससे 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो ये आ जाएगा 102 और 102/2 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 51. ये आ जाएगा सिमिलरली 54, देन 57, देन 60. देखिए यहाँ पर 3 करके ऐड हो रहा है, देन आ जाएगा 63. अब इस नंबर में से कोई एक को आप लोग ए ले लीजिए. मान लेते हैं 57. दैट्स वाई हर एक क्लास मार्क से इस ए को माइनस कर दीजिए. तो 51 से 57 को माइनस कर दे, 51 माइनस 57 और उसको डिवाइड कर देंगे इस क्लास साइज से. अब क्लास साइज क्या है? क्लास साइज मतलब इस अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए. माइनस 52.5 से अगर हम लोग 49.5 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 3. तो इस 3 से डिवाइड कर दीजिए तो विच इज इक्वल टू आ जाएगा -2. सिमिलरली यहाँ पर 54 माइनस 57 डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए तो ये आ जाएगा -1, देन ये आ जाएगा 0, देन ये 1, देन ये 2. नाउ अब इस फ्रीक्वेंसी से हर एक को हम लोग UI से डिनोट कर देते हैं, मतलब U1, U2, U3, U4, U5. तो नाउ अब Fi इंटू UI क्या होगा? 15 इंटू -2 -30, देन -110, देन 0, देन 115, देन 50. तो इन सब फ्रीक्वेंसी का सम करे तो ये आ जाएगा 400 एंड समेशन ऑफ Fi UI कर ले तो ये आ जाएगा 25. अब मीन हो जाएगा, मीन x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ Fi UI बाय समेशन ऑफ Fi इंटू h. ये h क्या है? ये है क्लास साइज जो हम लोगों ने देखा था 52.5 माइनस 49.5. मतलब हर एक क्लास में लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के बीच दूरी कितना है, यही है क्लास साइज विच इज इक्वल टू 3 आया था. तो यहाँ पर a हम लोगों ने लिया था 57 प्लस समेशन Fi UI आया था 25, समेशन Fi आया था मतलब फ्रीक्वेंसी का सम आया था 400 एंड क्लास साइज है यहाँ पर 3. तो कैलकुलेट करे तो ये आ जाएगा 57 प्लस 0.19 which is equal to 57.19. Therefore यहाँ पर मीन नंबर ऑफ मैंगोस हो जाएगा. सिंस यहाँ पर नंबर ऑफ मैंगोस बोला गया है तो 57.19 को हम लोग 57 ही रख देते हैं अप्रोक्स. मतलब हर
एक बॉक्स में ऑन एन एवरेज 57 मैंगोज रखा जाएगा एंड व्हिच इज द आंसर। और यहाँ पर बोला गया है व्हिच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। तो कौन सा मेथड हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया, ये मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, हेंस द आंसर। तो ऐसे करके आज हम लोगों ने मीन के ऊपर 3 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट डे हम लोग मीडियन के ऊपर देखेंगे। तो वीडियो में कोई क्वेरी हो तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।